एक बार मैंने कहा था कि लड़कियों के माँ बाप का भी समाज ने बहुत शोषण किया है, उनसे दहेज लेना, उनकी बेटी को उनसे अलग करना, फिर बेटी काम नहीं कर पा रही है ससुराल में तो उनसे शिकायत करना, फिर इस टाइप की घटिया रीत बनाना कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पी सकते हैं, फिर बेटी की कमाई भी ससुराल वाले हड़प लें, इस टाइप की चीजें। फिर अब देखिए, अभी ये जो कथावाचक है इन्होंने भी कहा कि ऐसी बहुएं लाइए जो एडजस्ट कर ले, कम उम्र में लाइए। तो ये लोग लाइए लाइए ऐसे कर रहे हैं जैसे कोई प्रोडक्ट हो, जैसे कोई वस्तु हो लाइए, और जैसे लड़की पैदा हुई तो उसका किसी लफाड़िया खानदान में जाना ही नियति है। लड़की अपना जीवन जीने के लिए हुई है, शादी एकदम सेकेंडरी चीज है, और शादी के बाद भी वो तय करेगी कि उसको कैसा ससुराल चाहिए। ससुराल वाले नहीं दूसरे घर की बेटी को कि ऐसी बहू लाइए वैसी बहू लाइए कर सकते हैं, वो बेटी तय करेगी उसको कहाँ जाना है, कैसे रहना है, तो उस हिसाब से अपना ससुराल तय करेगी। अब समाज ऐसा बना दिया, जैसे कथावाचक लोग ऐसा बना दिए हैं कि लड़का तय करे कि ऐसी बहू ही सच्ची बहू है, ऐसी बहू ही बुरी बहू है, ऐसी बहू ही ये बहू है। लड़की का एक ही वो है कि जिनके पति मर जाते हैं वो नहीं जीती हैं क्या जिनका तलाक हो जाता है वो भी जीती हैं हंसते खेलते। तो पति कौन सा इतना बड़ा भगवान हो गया। शादी एकदम सेकेंडरी चीज है, मेन चीज है हंसी खुशी से जीना। शादी जुए जैसा है, चल गया तो चल गया। आज के समय में, पहले के जमाने में अलग बात थी जब दोनों लोग को शादी के बारे में पता था। आजकल शादी के बारे में नहीं पता है कि शादी क्या होता है। अभी आप देखे होंगे फर्स्ट नाइट वाला जो मैंने पोस्ट डाला जिसमें कितने लोग रेप करने के लिए तैयार थे अपनी वाइफ का, जिसमें लोग कह रहे थे कि फर्स्ट नाइट को किसी लड़की ने मना कर दिया था फिजिकल होने से, तो उस आदमी ने 10 रिश्तेदारों को फोन घुमाया कि ये फिजिकल होने को मना कर रही है। तो नीचे सबने कहा इसी के लिए तो की है तूने शादी साली, ऐसा अगर ये सब नहीं करना था तो तू अपने पिता के पास ही रहती। तो ये तो सोच है। तो कथावाचक लोग ये क्यों नहीं बोलते हैं कि अच्छा पति कैसे बना जाता है, अच्छा पति क्या है। ये तो सिंपल इंसान वाली बात है, पति वती क्या इसमें, ये तो कोई भी इंसान समझता है। और ऐसे ही मैंने कहा था कि लड़कियों के माँ बाप को बहुत नीची निगाह से आज तक देखा गया है, तो अब वक्त है लड़की अपने माँ बाप को रिस्पेक्ट दिलवाए। तो एक आदमी ने मुझसे कहा दूसरे धर्म में जाके देखो कि क्या हालत है लड़कियों की, तुम धर्म बदल लो। तो अपनी माँ बाप को रिस्पेक्ट दिलाने वाली बात करने पे मुझे धर्म बदलने को बोला गया। तो भाई एक बात बता दें, जितना बिना कोई भी धार्मिक ग्रंथ पढ़े जितना मुझे नॉलेज है धर्म की, क्योंकि धर्म कोई इतना टिपिकल चीज नहीं है। धर्म का मतलब यही कि जो हम अपने साथ व्यवहार नहीं चाहते हैं वही वो दूसरों के साथ भी ना करें। पहला उसका ये है। दूसरों के साथ का मतलब दूसरे जानवरों के साथ भी नहीं। तो बलि देने वाले और बाकी ये लोग भी गुनहगार हैं। बलि देने वाले और किसी बेजुबान मासूम खेलते मेमने को मारने वाले सब गुनहगार हैं। तो धर्म का पहला नियम मेरे लिए यही है कि जो हम खुद के लिए नहीं चाहते हैं वो दूसरे के साथ भी ना करें। मिनिमाइज तो कर ही सकते हैं, एकदम नहीं बचा सकते मच्छर मक्खी सबको, लेकिन मिनिमाइज तो कर ही सकते हो। हिंसा जितनी कम कर सकते हो उतनी कम करो। और जो मांसाहार करते हैं और फिर ये कहते हैं कि इंसानियत की जब बात करते हैं, तो जब तुम्हें यही नहीं पता कि थोड़ी देर पहले उस बकरे के गले पे छुरा चला था तो दर्द कितना हुआ था, उसके तुम इंसानियत की क्या बात कर रहे हो। तुम्हें इवोल्यूशन ये भी तो है कि हम लोग इतने इवॉल्व हो गए कि दर्द समझ सके कि दर्द होता है, उसे बचाया जा सकता है। खाने के लिए 50 सप्लीमेंट भी हैं, कई चीजें हैं जिससे उनके ऊपर जो हिंसा हो रही है, इतना जेल में कैदी जैसे रखा जा रहा है, वो भी रोका जा सकता है। और दूसरा धर्म ये है कि गलत देख रहे हो तो बोलो, पुरुषार्थ करो, जैसे भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत करवाई वो करो। पर यहाँ पे लोग खुद भी कुछ नहीं कर रहे हैं और कोई जानवरों को खिला रहा है तो उसको भी बोल रहे हैं कि मत खिलाओ मत खिलाओ। जो जानवरों के लिए करो उसको भी रोक रहे हैं। तो भैया तुम कितना भी पूजा पाठ करो बेकार है। तो धर्म के लिए अगर हम सारा भागवत पूरा पढ़ने के बाद भी ये कहें कि लड़कियों की जवानी फिसल जाती है, अगर धर्म का मतलब यही है कि लड़कियों को हम टारगेट करें, लड़कियों को नीचा दिखाएं, लड़कियों को इंसान न समझे, तो तुमको धर्म का कोई ज्ञान अभी तक है नहीं। जितने लफंडर लोग हैं इनको भी पता चलेगा कि लड़कियां कैसी होती हैं, जब उनकी बेटियां होंगी कि कितनी अच्छी होती हैं लड़कियां, तब पता चलेगा। अभी तो मान लो तुम लोग पता नहीं कौन सी चाल चल रहे हो, पूरा समाज मिलके सारे नेता और लड़कियों के खिलाफ शुरू से चलते आए हो, और ये जो चमचियां आई सब गधी। लेकिन जिस दिन तुम लोग सच बोलना शुरू करोगे, पुरुषार्थ गलत को गलत कहना शुरू करोगे, उस दिन समाज बदलेगा। और तुम लोग जो धर्म को लड़कियों के विरोध में ले जा रहे हो, इसी का नतीजा है कि जो वो टेनिस प्लेयर मरी तो सब लोग बहुत खुशी मना रहे थे, दरिंदे के जैसे, जैसे हबसी होते हैं जंगली, सब खुशी मना रहे थे। अच्छा किया मार दिया, अच्छा किया मार दिया, अच्छा किया मार दिया, नहीं तो फ्रिज में मिलती, अच्छा किया मार दिया नहीं तो ये होता।
तो तुम पहले से उनके पिताजी कुछ और कह रहे हैं और तुम लोग कह रहे हो कि अच्छा किया मार दिया। किसी की मौत पे जब खुशी मनाने लगे आदमी तो समझ जाओ कि हम लोग का वो हो रहा है, पतन हो रहा है समाज के रूप में। क्योंकि उससे अच्छा रहता कि उनके पिताजी पाले होते, ठीक से बचपन में ध्यान दिए होते। और ये जो लड़के कह रहे थे कि अच्छा वो मार दिया, ये जब पति बनेंगे तो ये सब भी अगल बगल वाली पड़ोसी शादीशुदा वाली महिलाओं से इश्कबाजी करेंगे, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देंगे। अगर बच्ची किसी और के साथ दिख गई तो मार देंगे, क्योंकि इनको कुछ कर्म करना ही नहीं है, कुछ पति का रोल निभाना ही नहीं है, मारना ही इनका एक वो है। तो मैं ये कह रही हूँ, लड़कियों के विरोध में जो धर्म तुम लोग जो रच रहे हो, ये षड्यंत्र, इसमें खुद ही गड्ढे में एक दिन गिरोगे, क्योंकि कर्मों का फल तो मिलता ही है और ये गलत भी है। हम भगवान शिव जी भी पार्वती जी के सामने लेट गए थे उनका क्रोध शांत करने के लिए, या बच्चे का रूप धारण कर लिए थे, जो भी। श्री कृष्ण जी भी राधा जी के पैरों में ऐसे बैठे हाथ जोड़ के कई जगह दिखाए जाते हैं। तो तुम लोग जो स्त्री का इतना विरोध कर रहे हो, जिसके पेट से जन्म लिए हो, तो तुम लोग धर्म को गलत दिशा में ले जा रहे हो, अगर स्त्री विरोधी में ले जा रहे हो तो। और ये चमचियां भी ले जा रही है तुम्हारी, ये सब रखैले जो है। मुझे धर्म का ज्ञान तुम लोग से ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि गलत के खिलाफ बोलती भी मैं हूँ, चाहे आदमी के खिलाफ हो, चाहे औरत के खिलाफ, चाहे किन्नर के खिलाफ।